अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अवेस। आज हम एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जर्नल से रिलेटेड। इससे पहले हमने एक और प्रॉब्लम किया था जर्नल। ये दूसरा हम कर रहे हैं क्योंकि जर्नल अकाउंटिंग में बहुत अहम होता है, तो इसीलिए हम एक दो प्रॉब्लम्स और भी करेंगे ताकि आप सही से समझ जाएं। तो ये प्रॉब्लम है और हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग इसको करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है मिसेस नदीम स्टार्टेड अ बिजनेस एज अ होलसेल ट्रेड ऑन March 1st, 2009. She invested cash ₹500,000 and completed the following transactions during the month. हमने स्ट्रक्चर बना लिया जर्नल का। सबसे पहले नाम, फिर जिस मंथ का या जिस ईयर का बना रहे हैं, फिर जो स्ट्रक्चर हो गया, डेट, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट। March 1st पर हमने किया, बिज़नेस शुरू किया। कितने कैश से शुरू किया? कैश कितना है? 500,000। कैपिटल कितना है? 500,000। तो कैश हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज शुड बी डेबिट, और कैपिटल हमारे ओनर्स इक्विटी है, प्रोप्राइटरशिप है, और प्रोप्राइटरशिप इंक्रीज शुड बी क्रेडिट। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे मिसेस नदीम स्टार्ट ए बिजनेस बाय कैश। ये जो डेबिट क्रेडिट हुआ, ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ, तो आप मेरी सेकंड वीडियो को सुन सकते हैं। फिर है ऑन March 2nd पेड शॉप रेंट इन एडवांस फॉर 10 months ₹60,000। हमने एडवांस में रेंट पे कर दी। वैसे तो हमारी रेंट हमारी एक्सपेंस है, मगर हम एडवांस में जब हम पे करते हैं तो वो हमारी एसेट बन जाती है। तो प्रीपेड रेंट हमारी एसेट हो गई। तो प्रीपेड रेंट हम लिखे, इसका अकाउंट बनेगा क्योंकि हमने प्रीपेड मतलब हमने पे करने से पहले ही पेड कर दिया है, वो वक्त आने से पहले ही हमने पे कर दिया है। तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हो हम एडवांस में पे करें तो वो उसका अकाउंट बनता है प्रीपेड से। तो हमने रेंट एडवांस में दी है, तो प्रीपेड रेंट 60,000, एसेट्स इंक्रीज शुड बी डेबिट। कैश हमने दिया है, कैश हमारा एसेट है, कैश डिक्रीज शुड बी एसेट्स डिक्रीज शुड बी क्रेडिट। पे रेंट इन एडवांस। फिर है March 4th परचेज कंप्यूटर फॉर बिजनेस फॉर कैश ₹25,600। यहाँ हम अकाउंट बनाएंगे ऑफिस इक्विपमेंट का 25,600। ऑफिस इक्विपमेंट हमारा एसेट है, हमने किस पर लिया है? कैश पर 25,600। हमने ऑफिस इक्विपमेंट क्यों लिखा? क्योंकि दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल। तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं बिज़नेस में यूज़ करने के लिए उन्हें हम ऑफिस इक्विपमेंट बोलते हैं, हम यूज़ करने के लिए बाय करते हैं। और सप्लाइज़ वो होती हैं जो इलेक्ट्रिकल नहीं हो, आम स्टेशनरी हो। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट मतलब वो सारी चीज़ें जो हम अब खुद के यूज़ के लिए, बिज़नेस के यूज़ के लिए बाय करें। इलेक्ट्रिकल चीज़ें वो हम लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट। फिर है ऑन March 5th परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फॉर ₹110,000। परचेज की किस पर? क्रेडिट पर। परचेज हमारा अकाउंट बना और अकाउंट्स पेएबल बना। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज शुड बी डेबिट 110,000। और हमारी अकाउंट्स पेएबल लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज शुड बी क्रेडिट 110,000। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट और ऑन क्रेडिट, बोथ आर सेम। फिर है March 6th पेड फॉर एडवर्टाइजिंग ₹17,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किससे दिया है हमने? कैश से। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस शुड बी इंक्रीज शुड बी डेबिट, और कैश हमारा एसेट है, एसेट्स डिक्रीज शुड बी क्रेडिट। 17,000 पेड कैश फॉर एडवर्टाइजमेंट।
फिर है मार्च 13th, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹25,000, परचेजेस 25,000, कैश पर 25,000, परचेज ऑन कैश। फिर है मार्च 19th, परचेज ऑफिस सप्लाइज ऑन अकाउंट फॉर ₹5,000, ऑफिस सप्लाइज हमने अकाउंट पर क्रेडिट पर ली, तो ऑफिस सप्लाइज 5,000, अकाउंट्स पेएबल 5,000। ऑफिस सप्लाइज हमारा एसेट है, अकाउंट्स पेएबल हमारी लाइबिलिटीज़ है। फिर है मार्च 20th, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000, अकाउंट रिसीवेबल क्योंकि हमने क्रेडिट पर सेल्स किए और हमने सेल्स का अकाउंट बनेगा। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, एसेट्स इंक्रीज शुड बी डेबिट। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यूज इंक्रीज शुड बी क्रेडिट। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। फिर है मार्च 22nd, प्रोपराइटर परचेज्ड गुड गोल्ड रिंग फॉर बिजनेस कैश वर्थ ₹12,000, बिजनेस के लिए उसने परचेजिंग की एक गोल्ड रिंग की। तो परचेजेस और कैश 12,000, परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज शुड बी डेबिट। कैश हमारा एसेट है, एसेट्स डिक्रीज शुड बी क्रेडिट, क्योंकि हमारे यहाँ से कैश गई तो डिक्रीज हुई, परचेज हमारे एक्सपेंसेस बढ़े तो हमारी डेबिट हुई। फिर है मार्च 25th, सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹60,000, कैश पर हमने सेल्स की है, तो एक अकाउंट कैश का, दूसरा सेल्स का। कैश एसेट्स है, एसेट इनकी शुड बी डेबिट। सेल्स रेवेन्यूज इनकी शुड बी क्रेडिट। 60,000। फिर है मार्च 29th, पेड सैलरीज टू सेल्समैन ₹15,000, सैलरीज एक्सपेंस 15,000 डेबिट, और कैश हमारे यहाँ से चली गई, एसेट्स कम हो गए हमारे यहाँ से, तो 15,000। फिर है ओपन अ बैंक अकाउंट विद कैश ₹20,000, बैंक अकाउंट हमने खुलवाया, बैंक हमारी बड़ी, एसेट्स इनकी शुड बी डेबिट, बैंक 20,000, कैश हमारे यहाँ से कैश एसेट है, एसेट्स हमारे कम हो गए, 20,000 क्रेडिट। ये हमारा एक प्रॉब्लम था जी, हमने उसकी जनरल कर ली थी। ये एक और प्रॉब्लम है जो मैं वर्बली आपको बताते जा रहा हूँ। यहाँ के फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ मंसूर सन्स सोल ट्रेडर्स। ये सोल है। सोल ट्रेडिंग किसे कहते हैं? वन मैन सोल, मतलब जिसमें एक ही बंदा खुद ही मालिक हो, सारा प्रॉफिट भी खुद ले जाए, सारा लॉस भी खुद को ही भी बियर करना पड़े, उसे सोल कहते हैं। दूसरा होता है पार्टनरशिप, जिसमें हमारे 2 से 20 तक पार्टनर्स होते हैं, जो कि पाकिस्तान का रूल है, एक्ट 1932। और दूसरी होती है कंपनीज़, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़, जिसमें वो बिज़नेस होता है जिसमें जो अकॉर्डिंग टू एक्ट 1984 के तहत बने, वो बिज़नेस जो एक्ट अकॉर्डिंग टू 1984 के तहत चले, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाती है, जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं और उनके शेयर के हिसाब से उनमें प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो चलते हैं अपनी ट्रांजैक्शन की तरफ। यहाँ लिखा है स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹215,000, ऑफिस फर्नीचर 45,000 एंड ऑफिस इक्विपमेंट ₹110,000। ये सब मिलाकर उसने एक बिज़नेस शुरू किया। तो हमारा इसमें अकाउंट्स क्या क्या बनेंगे? एक बनेगा कैश 2,15,000, ऑफिस फर्नीचर 45,000, ऑफिस इक्विपमेंट 110,000। इन सबको आप प्लस कर देंगे तो जितना भी आपका अमाउंट बनेगा वो आपका बन जाएगा कैपिटल। ये सारे आपके डेबिट में आएंगे क्योंकि हमारे एसेट्स हैं ये सारे। कैश हमारे बिज़नेस में आई, ऑफिस फर्नीचर बिज़नेस में आया, ऑफिस इक्विपमेंट बिज़नेस में आया, ये सारे हमारे बड़े एसेट्स, तो ये डेबिट में आ गए। कैपिटल हमारा बढ़ा तो ये क्रेडिट में आ गया। तो इन सबको प्लस करेंगे
तो आपका कैपिटल बनेगा 3,70,000। इन सबको आप प्लस करके कैपिटल में लिख देंगे। फिर है परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹63,000 फ्रॉम बाकर एंड कंपनी। कैश पर हमने परचेज की, एक परचेज का अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट 63,000। फिर है पेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस ₹350 ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस 350, कैश 350, डेबिट क्रेडिट। एक्सपेंस हमारा ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस हमारा डेबिट होगा, कैश हमारा क्रेडिट होगा। फिर है परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम बाकर एंड कंपनी एंड पेड टू हिम कैश ₹12,500। हमने कैश पर परचेज किए, परचेजेस 12,500, कैश क्रेडिट 12,500। फिर है पेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस ₹270, ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस 270 डेबिट, कैश 270 क्रेडिट। फिर है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर ऑपरेटिंग बिजनेस अकाउंट ₹50,000, बैंक डेबिट 50,000, कैश क्रेडिट 50,000। फिर है काउंटर सेल्स ₹21,650 इंक्लूडिंग अ चेक ऑफ ₹6,450। तो काउंटर सेल मैंने आपको पहले बताया था, काउंटर सेल का मतलब होता है कैश सेल्स, जिसमें 21,650 की सेल्स की है, जिसमें 6,450 चेक का है। तो आपका बनेगा कैश अकाउंट। तो इसमें आपके अकाउंट बनेंगे कैश 15,200, चेक 6,450 और ये आपके दोनों डेबिट बनेंगे और सेल्स बन जाएगा आपका क्रेडिट 6,450। सेल्स बनेगा आपका 21,650। फिर सोल्ड मर्चेंडाइज टू नादर एंड सन्स ₹36,660 एंड रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हिम ₹12,660। द चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो इसमें हमारे अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा हमारा अकाउंट रिसीवेबल क्योंकि हमने क्रेडिट पर सेल्स किए। दूसरा बनेगा बैंक क्योंकि हमने चेक ली 12,660 की। तो आपके इसमें अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा अकाउंट रिसीवेबल का 24,000, फिर बनेगा बैंक 12,660 और सेल्स बनेगी आपकी 36,660। ये सेल्स क्रेडिट में जाएगी और वो दोनों डेबिट में जाएंगे। फिर है कैश सेल्स ₹12,000, 50% डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश सेल्स मतलब कैश आपके पास 6,000 रुपये आए और 6,000 रुपये आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। 50% 12,000 का 6,000 बनेंगे और आपकी सेल्स कितनी बनी, क्रेडिट में बजाएगी 12,000। फिर है परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम हैदर एंड सन्स ₹15,550 एंड रिजवान ब्रदर्स ₹17,800। तो आपके इसमें अकाउंट बनेंगे, एक परचेजेस का जिसमें आप दोनों को प्लस करेंगे। तो परचेज का आपका अकाउंट बनेगा 33,350 और अकाउंट्स पेएबल हैदर एंड सन्स का बनेगा 15,550 क्रेडिट और रिजवान ब्रदर्स अकाउंट्स पेएबल बनेगा 17,800। परचेज आपका जाएगा डेबिट में और दोनों अकाउंट्स पेएबल जाएंगे क्रेडिट में। अब रिसीव्ड अ चेक एंड कैश फ्रॉम नादर एंड सन्स ₹12,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। आपके अकाउंट बनेंगे, एक कैश बनेगा 12,000, बैंक रिसीव्ड अ चेक एंड कैश। तो रेस्पेक्टिवली मतलब 12,000 आपका बैंक बनेगा और 10,000 आपको कैश मिली। नादर एंड सन्स अक्टूबर 7 पर जो आपने सेल्स की थी, जिसमें आपके
आपका वो अकाउंट रिसीवेबल अब कम हो गया, तो आप दोनों को प्लस करके 22,000 लिखेंगे। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 22,000 और बैंक और कैश 12,000 और 10,000 डेबिट। फिर इश्यूड अ चेक ऑफ ₹14,000 एंड पेड कैश ₹6,000 टू बाकर एंड कंपनी। तो आपका अकाउंट्स पेएबल कम हो गया, आपकी बैंक भी कम हो गई, आपकी कैश भी कम हो गई। अकाउंट्स पेएबल आपका 20,000 कम हो गया, आपकी बैंक कम हुई 14,000, कैश कम हुई, एसेट्स कम हुए 6,000। तो अकाउंट्स पेएबल लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज डिक्रीज शुड बी डेबिट। अकाउंट्स पेएबल बना आपका 20,000 डेबिट और बैंक और आपका कैश बना 14,000 और 6,000 क्रेडिट। फिर सोल्ड मर्चेंडाइज टू शमीम एंड सन्स ₹14,500, नसीम ट्रेडर्स ₹13,500। तो आपका दो अकाउंट इसमें अकाउंट बनेंगे। अकाउंट रिसीवेबल शमीम एंड सन्स ₹14,500, फिर अकाउंट रिसीवेबल बनेगा नसीम ट्रेडर्स का 13,500। आपकी टोटल सेल्स बनेगी 28,000 रुपये क्रेडिट। ये एक और प्रॉब्लम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।